ओफो, आओ ना लीला। बारिश के बाद इस वक्त मछली पकड़ना चाहिए। अरे देर हो जाएगी तो सब हाथ से निकल जाएगी। चलो चलो जल्दी आओ। रास्ता कितना फिसलन भरा हो गया है बारिश में। अरे चलो मैं जाल डालता हूँ, तुम पास में एक बर्तन लेकर खड़ी रहो। अकेले मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ठीक है? चलो मैं जाल डालता हूँ। हाँ हाँ, मैं पास में ही हूँ, तुम जाल डालो। लेकिन मछली तो ज्यादा दिख नहीं रही। अरे तुम समझोगे नहीं, लगता है मछलियां नीचे बैठ गई होंगी। अरे सब आ जाएंगी, चिंता मत करो। अच्छा बाबा, तुम वहीं जाल डालो, देखते हैं। अरे भाग्यवान, जाल तो खाली लग रहा है। लग रहा है कि बस एक दो छोटी मोटी मछली फंसी है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, अभी तो बारिश हुई है। हमारे तालाब के किनारे से पानी निकल तो नहीं रहा, शायद वहां से मछली भाग गई। अरे नहीं, कल बादल देखकर मैंने चारों तरफ ऊंची ऊंची मेड़ बना दी थी, तो पानी तो बाहर कहीं जा नहीं सकता। तो फिर मछली इतनी कम क्यों हो गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा। लगता है कहीं किसी कोने में छुप गई हैं। शायद पानी में उतरकर ही हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। आज इस समय पानी में मत उतरो, फिर सर्दी लग जाएगी। लेकिन मछली नहीं मिल रही है, कुछ तो गड़बड़ है ना। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। भरा हुआ तालाब यूं अचानक खाली नहीं हो सकता। क्या कमलेश दा, बारिश का मौसम आ गया और अब तुम्हें मछली पकड़ते नहीं देख रहा। अरे बचपन से पापा के साथ मछली पकड़ता आया हो, अब तो बहुत हो गया। सोच रहा हूँ कुछ और करूँ। क्यों, अचानक अमीर बन गए क्या जो कुछ और करोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन मछली पकड़कर फायदा भी क्या है? ठीक से घर तो चलता नहीं मछली से। सारा फायदा तो व्यापारी ले जाते हैं, हम तो बस पानी में हाथ मलते रह जाते हैं भैया। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वो लोग शहर में मछली महंगे दामों पर बेचते हैं और हमें सही से पैसा भी नहीं देते हैं। बस इसीलिए सोच रहा हूँ कि खुद का छोटा सा व्यापार खोलूं। तुम तो व्यापार खोल लोगे, पर मैं कहाँ से खोलूंगा? मुझे तो वैसे ही छोटे मोटे काम से जीना पड़ेगा ना भैया। अरे तू मेरे साथ काम करना, जो कहूंगा वही करना, फिर देखना। बता, करेगा ना? अरे कमलेश दा, आज तक तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? बोलो ना क्या करना है। हाँ बस यही तो भरोसा कहलाता है। अब देख, सब पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता ना। हाँ, ये बात तो सही कही। अब तुम तय करो कि करना क्या है, फिर मुझे बताना, ठीक है? जब बुलाओगे तो हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल अब आज के लिए चलता हूँ, बाद में मिलूंगा और बताऊंगा फिर, ठीक है ना? चल जाता हूँ। कैसी हो बूढ़ी माँ? अरे राखी, किसी तरह जिंदा हूँ। तू कहाँ थी रे? गई थी कैलाश बाबू के घर। घर में खाने को कुछ नहीं था, थोड़ा काम किया, जो मिला उसी से खाना बनेगा। और वो निकम्मा विक्रम क्या कर रहा है? तू घर का खर्च उठा रही है और वो बस आराम फरमाएगा। कितना समझाऊं उसे, अब तो मछली भी नहीं पकड़ता, बस गली मोहल्ले में घूमता है। अकेले कितनी जिम्मेदारी उठाऊं बूढ़ी माँ? तेरी किस्मत खराब है, शादी के बाद से तू ही मेहनत कर रही है। इतनी अच्छी बहू पाकर भी वो सुधरता नहीं। कितना भी समझाऊं, उल्टा झगड़ा करता है। कहो तो बताओ, बैठकर क्या खाना मिलेगा? सही कह रही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। छोड़ दे सब किस्मत पर। तुम अकेले ठीक हो ना बूढ़ी माँ? किसी तरह जी रही हूँ, बस तुम लोगों से बात हो जाती है, वही खुशी है। चिंता मत करो, मैं बीच बीच में आऊंगी। अब चलती हूँ, खाना बनाना है। नमस्कार काका बाबू, कैसे हैं? नमस्कार बेटा, नमस्कार। ठीक हो? तुम बताओ, तुम सुनाओ। क्या कहूँ बाबू, बहुत अच्छा नहीं हूँ। अरे अब तो बारिश का मौसम है, तुम्हें तालाब में खूब मछली मिल रही होगी, तो अब बुरे कैसे हो सकते हो? क्या हो गया? वही तो दिक्कत है बाबू, तालाब भरा पड़ा है लेकिन जाल में मछली ही नहीं आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है।
मछली क्या कहीं भाग गई है क्या, या फिर पकड़ नहीं पा रहे हो? अब आप ही बताइए, इतनी मेहनत से मछली पाली और अब मिल ही नहीं रही है, कैसे चलाएंगे अपना घर परिवार? बात तो सोचने वाली है, लेकिन आखिरकार मछली जा कहां सकती है? वही तो सवाल है बाबू। ना चोरी का कोई सबूत है, ना कुछ और समझ में आ रहा है, क्या करें? आखिर मेरे रहते हुए इस गांव में चोरी करने की किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती। फिर आखिरकार ये क्या रहस्य है बाबू कि मछली ना मिल रही? कई दिन हो गए, कोई हल भी नहीं मिल रहा कि मछली कहां चली गई। शायद कोई छोटी सी गलती हो रही होगी तुम्हारी तरफ से, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या जाने बाबू, ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो सच में बहुत परेशान हूं। सारा दिन बस इधर उधर घूमते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं औरत होकर दूसरों के घर काम कर रही हूँ, लोग क्या कहेंगे? मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम मिलना मुश्किल हो गया है। क्या करूँ बताओ? उल्टा लटक जाऊँ क्या काम करने के चक्कर में? अरे पहले जैसी मछली नहीं मिलती अब। अगर सच में चाहो तो रास्ता मिल ही जाता है। देखो ना, घर में कितनी तकलीफ है, जरा भी चिंता होती है क्या? अरे मुझे भी चिंता है, लेकिन अब की बार ना सच में काम मिला है। कहाँ मिला? बताओ तो। पहले भी कई बार ऐसा कहा था। नहीं 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 नहीं, इस बार सचमुच कमलेश दा अपनी मछली का अड्डा खोलने वाले हैं, वहीं उनके साथ काम करना होगा। वो कमलेश भी कभी मछली पकड़ता था। उनका खुद का घर ढंग से नहीं चलता था और उसकी आदतें भी ठीक नहीं लगती। अरे मुझे तो काम चाहिए, अच्छा बुरा मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। बिना सोचे काम करोगे तो बाद में फंस जाओगे। अरे छोड़ो ना, तुम मुझ पर छोड़ दो बस। कम से कम अच्छे पैसे मिलेंगे और घर भी ठीक से चलेगा। अच्छा है कि घर के हालात सुधरेंगे, लेकिन सोच समझ कर काम करना। आदमी ठीक नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ। बाद में देखा जाएगा, अब इतना सोचने की जरूरत ना है। क्या रे विक्रम, इतना देर क्यों लगा दी? तुझे तो पहले ही मैंने बुलाया था, हैं? बस घर में थोड़ा काम था तो रुक गया था। क्या बात है दादा, इतनी रात को अचानक बुलाया, क्या काम है? सुन विक्रम, मैं साफ साफ सब कुछ तुझे बताता हूँ। कुछ दिनों से मैं और आदित्य गांव के दूसरे तालाब से रात में मछली पकड़कर बाजार में बेचते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मतलब दबा के पैसा। लेकिन क्या है ना कि ये काम अब अकेले मुश्किल हो रहा है, इसीलिए तू अब साथ दे हमारा। अरे पर तुमने तो कहा था कमलेश दादा कि मछली का गोदाम खोलोगे, व्यापार करोगे। अब ये क्या कर रहे हो? अबे बेवकूफ, गोदाम खोलूंगा तो गोदाम में रखने के लिए मछलियां भी तो चाहिए ना। हाँ, तो वो सब मछलियां रात में पकड़ कर लाएंगे। क्यों, सही जुगाड़ है ना? नहीं दादा, मैं ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, डर लग रहा है। अबे फट्टू डरपोक, डर काहे रहा है? अगर मेरे साथ रहेगा तो जल्दी अमीर बन जाएगा, और डरेगा तो ऐसे ही डरते हुए जीवन जिएगा। अब देख, अगर मना करेगा तो आज रात में तुझे फंसा दूंगा, समझ गया? क्या दादा, ऐसा काहे बोल रहे हो? मुझे मुसीबत में काहे डाल रहे हो? क्यों फंसा रहे हो मुझे? तो अब तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, जो तुझे खुद चुनना है कि किस रास्ते पे चलना है। बता भाई। ठीक है, मजबूरी में मरता क्या न करता, तुम्हारे साथ एक बार चलूंगा। लेकिन हाँ दादा, अगर कोई मुश्किल आई तो? अरे पागल, जब मैं हूं तो किस बात का डर है, काहे की मुश्किल? हाँ दादा, मेरी पत्नी बहुत डरती है इन सब बातों से, और अगर कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा ना। फिर तुमको ही मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, सब देख लेंगे, तू चिंता मत कर। चल, आज रात का काम पूरा करें। चल 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 चल। अरे बूढ़ी माँ, अचानक मेरे घर पे, क्या बात है, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, जैसे तैसे जी रही हूँ। अब पहले जैसा चलना फिरना भी नहीं होता। तुझे भी अब कम ही देख पाती हूँ। बचपन में तो कितनी बार आती थी। हाँ, अब तो घर के काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि समय ही नहीं मिलता बूढ़ी माँ। अरे लीला, देखो बूढ़ी माँ आई हैं। अरे माँ, बूढ़ी माँ, कब आई?
तुम तो अब आती ही नहीं। अरे अब उम्र भी तो हो गई है रे, पर तुम लोग भी काफी आ जाते हो मुझे देखने। क्या करे माँ, घर के कामों में पूरा दिन निकल जाता है। सुना है आदित्य, तेरे तालाब में अब मछलियां नहीं मिल रही, इसीलिए आई हूँ पूछने। हाँ माँ, लगता है कि कोई चोरी कर रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। मुझे भी शक है। रात को जाल गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर ठीक से पकड़ नहीं पाती। देखा, मैंने पहले ही कहा था, कोई चुपके से मछली चुरा रहा है। अब तो बात साफ हो गई है, हमें अब छुपकर इन चोरों को पकड़ना होगा। हाँ बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो पकड़ पाओगे, इसीलिए तो चल कर आई हूँ। बहुत अच्छा किया माँ, आकर बहुत अच्छा लगा। सुन विक्रम, आज बहुत मछली पकड़नी है, कल बड़ा बाजार लगेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, दूसरों की मछली पकड़ना तो आसान ही है। बेचारे खेती करें और हम मजे ले। अब ज्यादा है मत कर। आज हम दोनों अलग अलग किनारे में जाल डालेंगे, ठीक है ना? तो काम जल्दी से होगा, समझ गया? पर इतनी मछली हम उठा पाएंगे क्या? अरे हम जैसे हट्टे कट्टे को उठाने में क्या दिक्कत है? हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हाँ, तुम्हारे साथ आकर तो घर भी अच्छे से चल रहा है। पैसे की खुशबू ही अलग होती है। सही कहते थे, वैसे पैसा आए तो मजा आएगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। चल अब मेरे साथ काम कर बढ़िया से, ठीक है? चलो चलो, फिर बातें छोड़ो, काम करते हैं। उधर लगता है कि मछलियों का झुंड है। जाल डालो फटाफट, चलो। हाँ यहीं डालते हैं, रुक जा। अरे कौन है रे? ए कमलेश, तू मेरे तालाब से मछली चोरी कर रहा है रे? हैं? नहीं 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 नहीं, बस नया जाल लिया है तो तालाब में फेंक कर देख रहा था, चोरी नहीं कर रहा हूँ। ए झूठ मत बोल। और ये साथ में कौन है? अरे साला विक्रम, अब समझ में आया कि ये मछली गायब कहाँ हो रही थी। मैं आदित्य भैया। अबे चुप रहे। ए वो शर्म नहीं आती? आज तो मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, रुक जाओ। अरे राखी, बाहर आ जरा। अरे माँ, बूढ़ी माँ, इतनी सुबह क्या बात है? कुछ सुना क्या? नहीं माँ, विक्रम रात को निकला था, अब तक लौटा नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या लौटेगा? अब घर आने लायक मुंह कहाँ रहा उसका? क्यों माँ, क्या हुआ? बताओ ना, बहुत चिंता हो रही है। आदित्य ने कितनी मेहनत से तालाब बनाया था और कमलेश विक्रम रात को चोरी करके मछली बेचते थे। हे भगवान, मैंने तो पहले ही मना किया था विक्रम को उस पाजी के साथ काम करने के लिए, पर उसने मेरी बात कहाँ मानी। अब पछताने से क्या फायदा? मुंह छिपाकर कहाँ से आ रहे हो? अरे गिन्नी, ज्यादा चिल्लाओ मत, धीरे बोलो, धीरे। चोरी करते वक्त ये याद नहीं आया, अब कैसे मुंह दिखाओगे? मैं तो चुप रहो, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। जा रही हूँ मायके। मत जाओ गिन्नी, अकेला छोड़ के मत जाओ। देखा गिन्नी, अपने ही मोहल्ले के लोग हमारा सत्यानाश कर रहे थे। सोचा भी नहीं था कि ऐसे होंगे। बुरे लोगों का ना कोई ईमान होता है, ना शर्म। स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे कितनी मेहनत करके तालाब बनाया था, कर्ज लेकर कितनी उम्मीद से काम शुरू किया था, और ये चोर सब कुछ चौपट कर गए। दिमाग खराब कर दिया। अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, वरना फिर से चोरी करेंगे। अरे तो फिर और क्या करें? मैंने तो छोड़ दिया था, पर ये माफ करने लायक है ही नहीं, साले कहीं के। चलो कैलाश बाबू के पास चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ वही सही रहेगा, अकेले रोके नहीं रुकेंगे ये। और सोचो, हम कितना भरोसा करते थे इन पर। विक्रम की बीवी आती थी, चावल दाल देकर हम कितनी बार उसकी मदद करते थे, और वही
अरे सब लालच है गिन्नी, लालच। लालच में अंधे हो गए ये सब के सब। खुद तो कुछ करना नहीं है और दूसरा कोई पेड़ लगाए तो फल तोड़ने पहुंच जाना है। चलो। अरे आदित्य, अचानक मेरे घर पे और साथ में बहू भी आई है, क्या बात है? लगता है कोनो परेशानी है, बताओ। हाँ बाबू, अब आपको कैसे बताएं। आप तो सब जानते हैं, इस बार मैंने नए तालाब में थोड़ी मछली पालन शुरू किया था। हाँ हाँ हाँ, बता रहे थे तुमने किया था, सुना था। बताओ, फायदा हुआ या नहीं हुआ? वैसे इस बार बारिश के मौसम में मछलियां तो अच्छी हुई होंगी, हैं? अरे क्या फायदा बाबू, कमलेश और विक्रम ने मिलकर सारी मछलियां ही चुरा ली मेरी। पूरा नुकसान हो गया मेरा। क्या बात कर रहे हो? सुना था कमलेश ने खुद का कारोबार शुरू किया है और तुम कह रहे हो मछली चोरी। अरे बाबू, रात के अंधेरे में गांव के तालाब से मछली चोरी करता था और दिन भर दुकान में मछली बेचता था। यही तो व्यापार है उसका, चोरी करो मछली बेचो। हाय रे बाप रे बाप, वो तो अक्सर मुझे बड़ी बड़ी मछलियां देता था और कहता था कि उसका धंधा खूब चल रहा है, और मैं उसे बढ़ावा देता रहता था कि वाह वाह क्या बात है। बाबू, जिसने हमारा पेट भरने का सहारा छीना है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे जरूर मिलेगा। इस गांव में रहकर चोरी की हिम्मत! मैं अब दिखाता हूं कि कैसे इन्हें सबक सिखाते हैं, तुम चिंता मत करो। और एक दिन तो मैंने इन्हें खुद पकड़ भी लिया था कैलाश बाबू। बस ये कि मैंने कुछ किया नहीं, अब अकेले में क्या करता। अरे तो छोड़ क्यों दिया? बांध कर ले आते मेरे पास। अब अकेला था बाबू, डर लग रहा था। वो दो लोग थे, कुछ कर देते तो क्या करता। ठीक है, चलो तुम जाओ, अब मैं खुद देखता हूं। प्रणाम कैलाश बाबू, प्रणाम। आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? क्यों बुलाया है? कुछ अंदाजा है या नहीं? अब मुझे कहाँ अंदाजा होगा, आपने बुलाया है तो आप बताइए क्यों बुलाया है। अब जब दो चाबुक पड़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मजाक कर रहा है ना? क्यों? आदित्य की मछलियां क्यों चुराई, बता। बाबू, मैं वो है? छी 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 छी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जो मछलियां मुझे खिलाई थी वो भी चोरी की थी ना? बाबू, मैं निर्दोष हूँ। कमलेश ने ही मुझे काम दिलाने का बहाना करके चोरी करवाई है। अरे नालायक, कमलेश बोलेगा कुएं में कूद जा तो क्या कूद जाएगा क्या? ठंडा पड़ेगा ना तब आएगी अकल ठिकाने। माफ कर दो बाबू, इस कमीने की वजह से ही मेरा घर उजड़ गया। मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो परेशान हो गया हूँ। सही किया जो तेरी बीवी छोड़कर चली गई। अरे चोर के साथ रहेगा कौन? साले चोर! कोई है क्या? लाठी लेकर आओ, आज खुद मैं इनकी खबर लूंगा। रुक जाओ। अरे बाबू, मुझे बख्श दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो। आई, मर जाऊंगा बाबू, मर जाऊंगा। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। सुन कमलेश, जो पैसे तूने आदित्य की मछलियां बेचकर कमाए हैं सब वापस करेगा। और विक्रम, तू अब से आदित्य के तालाब की रखवाली करेगा। यही तेरी सजा है, समझा? ठीक है कैलाश बाबू, जैसा आप कहे। और हाँ कमलेश, अब से आदित्य की मछलियां अच्छे दामों पर बेचना तेरी जिम्मेदारी है। ये तेरी सजा है, समझा? हाँ, आज तो बारिश में खूब मछलियां दिख रही हैं। लगता है आज मछलियां पकड़नी पड़ेंगी गिन्नी। क्यों गिन्नी? हाँ, आज तो बढ़िया मछलियाँ मिलेंगी। देखो ना, कुछ दिनों से मछलियां भी बड़ी हो गई हैं। चोरी नहीं होती तो और ज्यादा होती। जो हुआ उसे भूल जाओ। भगवान जो करता है भले के लिए करता है। अब तो कोई डर नहीं है। विक्रम रखवाली करेगा और कमलेश मछलियां बेचेगा। मैं तो बस खेती पर ध्यान दूंगा, सब कमाएंगे। कैलाश बाबू ने तो कमाल कर दिया। वाकई बड़ी समझदारी दिखाई। समझदारी नहीं होती तो क्या यूं ही गांव के मुखिया बनते? कुछ लोग तो उन्हें भी धोखा देना चाहते थे, पर अंत में हार गए। भगवान सब देखता है। जो सच्चाई पर चलता है उसका भला जरूर होता है। देखो, अब फिर से तालाब में मछलियां भरी पड़ी हैं।
अच्छा हुआ कमलेश दा तुम आ गए। हम सोच ही रहे थे कि आज मछली पकड़ेंगे। हाँ, मैं भी बारिश देखकर सोच रहा था कि मछली पकड़ोगे या नहीं, इसीलिए आ गया। हाँ हाँ, आज तो मछली पकड़नी ही है। पहले जैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आदित्य, अब देखो मैंने जो गलती की थी उसे भूल जाओ। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छा मुनाफा मिले। चिंता मत करना, मैं फायदा दिलवाऊंगा। अरे छोड़ो ना कमलेश दा, रात गई बात गई, पुरानी बातें भूल जाओ, ठीक है? हम एक ही गांव के लोग हैं, मिलकर रहना होगा।